रहा है और अधिक लोगों की तलाश के लिए अमेरिका घूम रहा है। वह हर एक राज्य में जाता है और खाली शहरों को मार्क करता है और संग्रहालयों से कलाकृतियां और महंगी पेंटिंग चुराता है। इंसानों को खोजने के असफल मिशन के बाद फिलिप अपने शहर टक्सन लौटने का फैसला करता है। फिर भी वह आखिरी प्रयास के रूप में वह हर बिलबोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिखता है। टक्सन में वह अपने लिए सबसे बड़ा घर चुनता है और उसे अपना नया घर घोषित करता है। और वह अगले कुछ दिन सभी प्रसिद्ध चित्रों, व्हाइट हाउस की एक चटाई, अपनी एक तस्वीर और अन्य वस्तु सजाने में बिताता है। लेकिन हर दिन सोने से पहले फिलिप हाथ की लकीरें घिसने के लिए भगवान से माफी मांगता है और चाहता है कि वह मृत्यु से कम एक लड़की से मिलवा दे। अगले दिन ऐसी ढेरों कारें हैं जिनका इस्तेमाल वह ड्राइव करने के लिए कर सकता है। वह अपने अंडरवियर में किराने की दुकान पर जाता है और बंदूक का उपयोग करके कांच फोड़ता है। केवल 1 साल में वह इंसानी रवैये को पूरी तरह से भूल गया है, क्योंकि उसे सबक सिखाने वाला कोई नहीं है। वह सब कुछ करता है जो वायरस से पहले सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता था, जैसे स्टोव में डिब्बे के ढेर को नष्ट करना और सैकड़ों एडल्ट फिल्मों को घर लाना। समय बिताने के लिए वह खुद के साथ रैकेट बॉल खेलता है, लैंप और एक्वेरियम का उपयोग बॉलिंग पिन के रूप में करता है और कारों को एक दूसरे से टकराता है। यह उसका पागलपन उसे अकेलेपन से निपटने में मदद करता है। लगभग 1 महीने के बाद वह अपनी बुद्धि खोने लगता है। इसके अलावा उसके जन्मदिन पर अकेले रहना उसे वह सब कुछ याद दिलाता है जब जीवन सामान्य था। वह अपनी माँ, अपने जीवन और सामान्य रूप से लोगों को याद करता है, जबकि सीन कुछ महीने बाद कट जाता है। अब फिलिप जिस भव्य हवेली में रहता था वह अब कचरे के ढेर में बदल गई है, जिसे वो कभी साफ नहीं करता क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। वो कई दिनों से नहाया नहीं है और जानवरों की तरह रहने लगा है। घर में पानी की कमी है। फिलिप स्प्रिंगबोर्ड में एक छेद बनाता है और पूल को अपने शौचालय के रूप में उपयोग करता है। वह एक बच्चे की तरह छोटे पूल को शराब से भी भरता है और उसमें से पीते हुए उसमें नहाता है। फिर एक दिन वह बार में जाता है और बॉल पर चेहरे बनाता है, उन्हें नाम भी देता है। वो उनसे ऐसे बात करता है जैसे वे उसके असली दोस्त हों, बस यह महसूस करने के लिए कि वह अकेला नहीं है। रात में वह एक बॉल को कपड़े की दुकान पर लाता है और एक पुतले से बात करता है जैसे वह उसे पसंद करता है। और जब उसका हाथ टूट जाता है तो फिलिप अपना दिमाग खो देता है। फिर वो फैसला करता है कि वह अब और नहीं जीना चाहता और वह पहाड़ी पर जाता है। वह अपने सभी बॉल फ्रेंड्स को हमेशा के लिए याद रखने का वादा करते हुए उन्हें विदाई देता है। फिर वह अपनी कार को पूरी गति से चट्टान की ओर लाता है, लेकिन अचानक वह दूर से धुआं उठता हुआ देखता है और टकराने से पहले कार को रोक देता है। फिलिप को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है और वह तुरंत धुएं का पीछा करता है और वह तक पहुंचता है और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के लिए वह पिछले 1 साल से भीख मांग रहा था। किसी ने अपनी ब्रा को धूप में सुखाने के लिए छोड़